दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय आरटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू इमर्ज एज अ ग्लोबल पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर लीडिंग कंज्यूमर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स, MIDC तारापुर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 61वां कार्यक्रम और इस 61 सप्ताह में 61 वीक्स के बीच में हमने आपको कई वरिष्ठ युवा नए कवियों को सुनाया है। इस बीच में हमने जरूर ध्यान दिया है कि हर एक सप्ताह में हम किसी विशेष विषय और विशेष व्यक्तित्व के विषय में चर्चा रखें। मित्रों, बड़ा ही विशेष दिन, एक ऐसे संत और एक ऐसे रचनाकार की पुण्यतिथि है आज, जिन्हें हम बहुत आत्मीय हृदय से भक्त के रूप में मानते हैं। वैसे भक्त का नाम है संत नामदेव। आज संत नामदेव की पुण्यतिथि है। मराठी और हिंदी कविता के जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म कार्तिक शुक्ल के एकादशी 26 अक्टूबर 1270 में सतारा जनपद के कृष्णा नदी के किनारे नरसी बामड़ी गांव के सिपी समाज, जो छिपा परिवार भी कहा जाता है, में हुआ था। इनके पिता का नाम दामा शेठ और माता का नाम गोड़ाई देवी था। संत नामदेव विट्ठल भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भक्ति के साथ रचना की कुशलता का प्रदर्शन दिखाया है। अब चूंकि कवियों की चौपाल साहित्यकारों, रचनाकारों का विषय लेके चलता है, तो आज का जो विषय है वो संत नामदेव जी के ऊपर रहेगा। अब मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में पहले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, थक जाए मन तो पल जीत का याद करो, खुद पर विश्वास रखो और फिर एक नई शुरुआत करो। खुद पर विश्वास रखो, फिर एक नई शुरुआत करो। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और शिक्षा जगत के पूर्व पदाधिकारी, अधिकारी, नोएडा से आदरणीय चंद्रदेव शर्मा जी, जो अपनी रचना लेकर मंच पर प्रस्तुत हो रहे हैं। नमस्कार। आज के समय को देखते हुए कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। हमारे ये 2 देशों की थ्योरी है, जब बने थे हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, क्या उसका असर आज भी देखने को मिलता है? इसी को देखते हुए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, आपके लिए प्रस्तुत हैं। 2 नेशन की थ्योरी। 2 नेशन की थ्योरी कैसी बनी मजबूरी, जो था बनने का आधार रह गया अधूरा, कोशिश की अपार। इसके पीछे थी गहरी सोच, वही दे रही आज राष्ट्र को मोच। हम हैं सनातन, हमें सनातन, वे हैं पुरातन। हमारे हैं भाईचारे के संस्कार, उनके हैं धर्मांध भरे विकार। हमारी है हजारों वर्षों की धरोहर,
हमारी है हजारों वर्षों की धरोहर, उनका है कुछ ही वर्षों का पहर। निकालना होगा मन में भरा खोट, छोड़नी होगी कुलसित राजनीति, भारी पड़ेगा वोट। समय रहते हुए अपना लो सार्वभौमिक सिद्धांत, जैसा देश वैसा भेष, सुखी रहोगे जीवन पर्यंत। हमें ऋषि मुनियों की संतान, वेद उपनिषदों का रखते ज्ञान, यही है दुनिया में हमारी पहचान। पहले हमला नहीं करेंगे, ली है हमने ठान, लेकिन जो छेड़ेगा नहीं उसे छोड़ेंगे। नहीं रहेंगे चुप, यूएनओ में बोलेंगे, सुलझाएंगे गांठ, खोलेंगे पोल, चलेंगे सीधे, घूमेंगे नहीं गोल गोल। शांति का है नारा, देश हमारा प्यारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत है हमें प्यारा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। शांति का है नारा, देश हमारा प्यारा, सर्वे भवन्तु सुखिनो का सिद्धांत है हमें प्यारा। देश में शांति, सुरक्षा, सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय जो विनियम विषय है उस पर अपनी रचना बड़ी सुंदर, बड़ी तकनीकी तरीके से रखी है। आपने हर विषय को प्रकाशित करने का प्रयास किया है और उसके साथ ही शांति और अहिंसा को परमो धर्म का व्याख्यान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मंच को प्राप्त होता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि के विषय में बुलाने से पहले मैं आदरणीय संत नामदेव के विषय में कुछ और बताऊंगा। विट्ठल भगवान के भक्त थे और गूढ़ भक्ति करते थे, प्रकांड भक्ति कह सकते हैं। भक्ति के चमत्कारिक स्वरूप उनके द्वारा कई प्राप्त होते हैं। उनकी पत्नी का नाम राधाबाई था, जो भक्ति में समयानुसार उनके अनुरूप होती गई और भक्ति के रहस्य को उनके साथ ही उन्होंने जिया। उनके पुत्र का नाम नारायण था, जो उनके ही रास्ते पर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। इस तरह संत नामदेव का आज का व्याख्यान जारी रहेगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो लाइन। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं यारों, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। अब मैं बुला रहा हूँ झारखंड से वरिष्ठ कवियत्री आदरणीय मधु श्रीवास्तव जी। नमस्कार, मैं मधु श्रीवास्तव आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कवियों की चौपाल निर्झरनी केसीएन हेडलाइंस उपशाखा में आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही केसीएन के हेडलाइंस के एडिटर और केएचटीवी के प्रेसिडेंट श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभार है, जिन्होंने मुझे पुनः एक बार अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच प्रदान किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज की कविता का विषय वस्तु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो 4 महान ऋतुओं में से एक है। तो इसी ग्रीष्म ऋतु पे मैं
दो चार पंक्तियाँ आपको सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी जो धरती को तपाती है, जिसे सहन करना असहनीय हो जाता है। इसमें राजस्थान जो मरुस्थल है, वहाँ जब घोरों पे सूर्य की तीखी किरण पड़ती है तो वो एक मरीचिका का रूप ले लेती है, जो पशु पक्षियों को भ्रमित करती है और वो वहाँ तक खींचे चले आते हैं। तो मैं इसी संदर्भ में एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मृग मरीचिका। तप रहा धरती का कोना, तप रहा धरती का कोना, आग उगल रहा है सोना, आग उगल रहा है सोना। यहाँ सोना का तात्पर्य बालू से है, जो राजस्थान में घोरों में मिलता है। तप रहा धरती का कोना, आग उगल रहा हो सोना, कुछ यतन करने दो, कुछ यतन करने दो, आज में बरसने दो। घुमड़ घुमड़ मेघों का रेला, घुमड़ घुमड़ मेघों का रेला, कर रहे जो आँख मिचौली। घुमड़ घुमड़ मेघों का रेला, कर रहे जो आँख मिचौली, उन्हें थोड़ा सरकने दो, उन्हें थोड़ा सरकने दो, आज में बरसने दो। देख रहा कोई राह अपलक, देख रहा कोई राह अपलक, सोने से आँखों में सपने। देख रहा कोई राह अपलक, सोने से आँखों में सपने, कब बरस कर आए बादल, कंठ सूखे से दो चातक। प्यास उनकी बुझने दो, आज में बरसने दो। दूर कुछाले मार रहा, दूर कुछाले मार रहा, कुमलाया सा एक हिरन। दूर कुछाले मार रहा, कुमलाया सा एक हिरन। ढूंढ रहा जल के निशान, ढूंढ रहा जल के निशान, हो भ्रमित फंसता ही जाता, बन रही जहाँ मरीचिका। भ्रमित तो फंसता ही जाता, बन रही जहाँ मरीचिका। इन भ्रमित रेतों के घोरों, इन भ्रमित रेतों के घोरों में उसे न उलझने दो, आज में बरसने दो। धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर वर्णन, ऋतुओं का वर्णन आपने किया। ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी, बड़ा ही सुंदर। और इस वृत्तांत में आपने राजस्थान का जो स्वरूप लिया है, मृग मरीचिका का एक दर्शन कराया है, बड़ा ही सुंदर। आपकी कल्पना ही बहुत विशेष है और वास्तव में इस तरह की कल्पना एक वरिष्ठ साहित्यकार कवियत्री का प्रदर्शन समझ में आता है कि आपकी जो सोच है, साहित्यिक सोच है, बहुत गूढ़ रहस्य तक पहुंचती है। तप रहा धरती का कोना, तप रहा धरती का कोना, आग उगल रहा है सोना। धरती के कोने और सोना का जो स्वरूप आपने दिखाया है, राजस्थान की तपती हुई रेत, बड़ा ही सुंदर तारतम्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह आपका सहयोग और सम्मान मंच पर निरंतर रहे। इसी कल्पना के साथ, इसी आशा के साथ मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपकी रचनाएं इसी तरह मंच पर आती रहें और इसी तरह श्रोता आपके कल्पनीय विषयों को, गूढ़ रहस्यों को आपकी रचना के द्वारा प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज हमारा विषय है महाराष्ट्र के वरिष्ठ संत नामदेव, जो मराठी और हिंदी कविता के विख्यात व्यक्तित्व रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। सत सत नमन। उनकी मृत्यु आषाढ़ कृष्ण 1350 पंढरपुर में, जो महाराष्ट्र में है, में हुई थी। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के
उनका जो दर्शन था, उनका जो मानना था, उनका जो विचारधारा था, वो वारकरी संप्रदाय से, जो कि संत ज्ञानेश्वर के समकालीन कहा जाता है, और उन्हीं के द्वारा यह चलाया गया था। और अभंग एक स्वरूप होता है काव्य का, साहित्य का। उन्होंने भक्ति काव्य के रूप में अपने साहित्य में अभंग बहुत लिखे हैं। उनके गुरु विशोबा खेचर, जो संत ज्ञानेश्वर के ही समकालीन कहे जाते हैं। इस तरह से संत नामदेव जी ने अपने जीवन में एक बड़ा इतिहास छोड़ा और साहित्यिक अभंग के रूप में बहुत कुछ पढ़ने के लिए छोड़ा है। आज भी उनके अभंग कई धार्मिक स्थलों पर पढ़े जाते हैं। भक्ति में भजन के स्वरूप में उनके अभंग गाए जाते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि को मंच की ओर बुलाऊंगा और उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब मैं फिर से आवाज दूंगा झारखंड से वरिष्ठ कवि शिक्षक नवीन झा जी को, जो अपनी रचनाओं से अपनी छवि पहले भी कई बार बिखेर चुके हैं। आज फिर वह अपनी नई रचना के साथ मंच पर आ रहे हैं। हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी नई कविता के साथ। इससे पहले कि मैं अपनी कविता आप तक पहुँचाऊँ, मैं केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरनी कवियों की चौपाल के समस्त आयोजनकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही केसीएन क्लब की HTV के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नंदन मिश्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी रचना के प्रस्तुति का अवसर दिया। देश के तमाम प्रबुद्ध साहित्यकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रक्तदान। पड़ोस में रहते थे चाचा जान, पड़ोस में रहते थे चाचा जान, करना था उनको हमें रक्तदान, करना था हमें उनको रक्तदान। सोच सोच कर हलक में अटकी मेरी जान, सोच सोच कर हलक में अटकी मेरी जान। कैसे करूं मैं रक्तदान, कैसे करूं मैं रक्तदान। दिल घबराने लगा, जी मचलाने लगा, जी मिचलाने लगा, भय खाने लगा, मेरा रक्तचाप बढ़ने लगा। रात के सन्नाटे में घबराहट ने दी दस्तक, रात के सन्नाटे में घबराहट ने दी दस्तक। दिल को भटकाने की सोची, दिल को भटकाने की सोची, रक्तदान को अटकाने की सोची। याद आया कुछ लिखता हूँ, याद आया कुछ लिखता हूँ, लिखने का शौक जो रखता हूँ, लिखने का शौक जो रखता हूँ। लिखता रहता हूँ कविता, लिखते रहता हूँ कविता, जो दिल में आए, जो दिल में आए, जो दिल को छू जाए। लिख दी एक कविता, कभी अपनी सुनी तो कभी दिल की, कभी अपनी सुनी तो कभी दिल की। भूल मुझसे हुई हमने तुल्लिका उठाई, भूल मुझसे हुई हमने तुल्लिका उठाई। लिख दी मच्छर पे कविता, लिख दी मच्छर पे कविता। रात मानो ठहर सी गई, रात मानो ठहर सी गई, उनकी याद में सोया न गया। पुरानी बातें उनके संग बिताए, पुरानी बातें उनके संग बिताए। अनमोल पल उनकी कुछ बातें
उनकी बेबाकी याद आने लगी। शायद ये भ्रम ही था मेरा, शायद ये भ्रम ही था मेरा। सुबह जब नींद खुली समझ में आया, सुबह जब नींद खुली समझ में आया, रात भर मुझे मच्छरों ने जगाया, मच्छरों ने सताया। मेरे शरीर का हर भाग को, मेरे शरीर के हर भाग को लाल धब्बे से सजाया गया, मेरे शरीर के हर भाग को लाल धब्बे से सजाया गया। घर के दीवारों पे नज़र जो डाली, घर के दीवारों पे नज़र जो डाली, मच्छरों का झुंड पाया, मच्छरों का झुंड पाया। मानो मुझको धमका रहे हैं, मानो मुझको धमका रहे हैं। आइंदा मुझ पर कविता जो बनाओगे, आइंदा मुझ पर कविता जो बनाओगे, कह देता हूँ तुमको, तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत पछताओगे। याद रखना, काटना मेरा जुनून है, काटना मेरा जुनून है, खुजलाना तेरा सुकून है। दिल ने कहा चुन चुन के मार दो, दिल ने कहा चुन चुन के मार दो। सोच में पड़ गया कैसे मारूं, सोच में पड़ गया कैसे मारूं। इसकी रगों में आखिर मेरा ही खून है, इसकी रगों में आखिर मेरा ही खून है। समझ न पाया इस दान को, समझ न पाया इस दान को, इस रक्तदान को। दोस्तों याद रखना, यूं ही गंदगी का करोगे सम्मान, यूं ही गंदगी का करोगे सम्मान, तो करना होगा तुमको असुरक्षित रक्तदान, असुरक्षित रक्तदान। धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर रचना और स्वच्छता का एक बेहद आवश्यक संदेश आपने दिया। यूं ही गंदगी का करोगे सम्मान, तो करना होगा आपको असुरक्षित रक्तदान। रक्तदान का एक स्वरूप स्वच्छता से जो उन्होंने जोड़ा है, बेहद ही सराहनीय और बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से ऐसे ही आपका सहयोग तारतम्य बना रहे और श्रोताओं को आपकी इस तरह की नई नई रचनाएं मिलती रहें, इसी आशा के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज का जो विषय है, संत नामदेव मराठी हिंदी कवि, अभंग जो उनकी कल्पना संरचना साहित्यिक लेख था, भक्ति काव्य था, उसको अभंग कहते हैं। और वारकरी संप्रदाय इनका दर्शन था। इन्होंने रचनाएं हिंदी और मराठी में लिखी। इनकी मुख्य पुस्तक मुखबानी जो बहुत प्रचलित है और संत ज्ञानेश्वर के ही द्वारा चलाए गए दर्शन वारकरी संप्रदाय को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। न थके हैं कभी पैर, न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है, इसलिए सफ़र जारी है। अब मैं बुला रहा हूँ युवा कवि और साहित्य जगत के बड़ा नाम बन चुके वरिष्ठ कवि आदरणीय कुमार कलहंस उर्फ नज़र गोंडवी जी। कल उनका जन्मदिन था। मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना देते हैं उनके जन्मदिन की। और आज हम उनकी सुंदर रचना सुनेंगे मंच पर। तो आइए सुनते हैं कुमार कलहंस जी को। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि पिछले 3 महीनों से रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और हम लोग आए दिन ये खबरें पढ़ते रहते हैं कि ये संभव है कि रशिया कभी भी किसी नाटो देश पे परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। हम लोग सुनते हैं, हम लोगों ने सुना है, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है। मैं उसको ध्यान में रखते हुए एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ। देखिएगा कि फूल जैसा
फूल जैसा खिला बच्चों का फूल सा चेहरा, फूल जैसा खिला बच्चों का फूल सा चेहरा, मासूम आंखों में जीवन का समंदर गहरा, छलकता ऐसे कि हर ओर बिखर जाता है, छलकता ऐसे कि हर ओर बिखर जाता है, हंसे तो जिंदगी का राग उभर आता है। जहां भी देखिए धरती ये मुस्कुराती है, जहां भी देखिए धरती ये मुस्कुराती है, ये तो हर हाल में जीवन के गीत गाती है। धरा का उर्वरा आंचल सजीव है कितना, धरा का उर्वरा आंचल सजीव है कितना, हजारों रूप में धड़के है गुनगुनाती है। पहाड़ घाटियां दरिया मैदान और जंगल, पहाड़ घाटियां दरिया मैदान और जंगल, गांव कस्बे शहर, सैलाब लोगों का हलचल, देखते देखते ही दृश्य बदल जाता है, देखते देखते ही दृश्य बदल जाता है। परे है श्रवण शक्ति से जो ये धमाका है, देखते ही देखते ये दृश्य बदल जाता है। श्रवण शक्ति से परे है जो ये धमाका है। नरक की गर्मी है, सूरज हजार चमके हैं, नरक की गर्मी है, सूरज हजार चमके हैं, और पानी की तरह सोख लिया है सबको, और पानी की तरह सोख लिया है सबको। फलक को जकड़ा है धुएं की क्रूर बाहों ने, फलक को जकड़ा है धुएं की क्रूर बाहों ने, धूल की सत्ता है अब रोशनी की राहों में, धूल की सत्ता है अब रोशनी की राहों में। सभी कुछ सर्द किया है प्रचंड गर्मी ने, सभी कुछ सर्द किया है प्रचंड गर्मी ने। मौत बर्बादियों का अब यहाँ बसेरा है, मौत बर्बादियों का अब यहाँ बसेरा है। यहाँ हर ओर ठिठुरता हुआ अंधेरा है, यहाँ हर ओर ठिठुरता हुआ अंधेरा है, यहाँ हर ओर ठिठुरता हुआ अंधेरा है। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना। वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपने विश्व युद्ध जैसी स्थितियों में जो विभीषिका है उसका वर्णन करने का जो प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फूल जैसा खिला बच्चों का फूल सा चेहरा, फूल जैसा खिला बच्चों का फूल सा चेहरा, आंसू आंख में जीवन का समंदर गहरा। एक सुंदर कल्पना आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आज का जो विषय था संत नामदेव, मराठी और हिंदी के वरिष्ठ कवि, जो एक बड़ा नाम, मैं उनको सत सत नमन करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सभी से आग्रह करूंगा कि ऐसे संत के मार्गदर्शन में अपना जीवन अगर हो तो आनंद ही आनंद है। और उनके अभंग अगर आपको मिलते हैं तो अवश्य सुने। आज के दिन संत नामदेव जी की पुण्यतिथि है और हम उनको सत सत नमन करते हैं मंच से। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को मैं समापन की घोषणा करूंगा और विदा लूंगा आप सभी से। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.